दादी कोयला की ट्रेन से घर जा रही थी और एक आम खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। कुछ ही दिनों में उसी आम के फल से एक आम का पौधा उगाता है, लेकिन जल्द ही तेज धूप से पौधा सूख जाता है। तभी उसी जगह से एक दादा पेड़ को सूखता देखकर नीली जादुई दवा डाल देते हैं। आम का पेड़ बड़ा होकर लाखों आम के फल देने लगता है। दादा ट्रेन लेकर आते हैं और आम को भरकर ले जाते हैं, लेकिन अब आम फल देना बंद नहीं करता तो दादा घबरा जाते हैं और सूखने वाला दवा डाल देते हैं। पेड़ रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक ज्वालामुखी से निकलकर एक बड़ा सा अंडा लुढ़कता हुआ गांव तक आ पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन इतना विशाल अंडा देखकर डर जाते हैं। घबराकर वे अंडे को गांव से बाहर जंगल की ओर धकेल देते हैं। अंडा जंगल में एक गुफा के पास जा गिरता है। कुछ दिनों बाद अंडा टूटता है और उसमें से एक बेबी फीनिक्स पक्षी बाहर निकलता है। समय बीतता है और गांव में अचानक तेज सर्दी पड़ने लगती है। बर्फबारी से पूरा गांव ढक जाता है। लोग ठंड से परेशान हो जाते हैं। तभी फीनिक्स पक्षी गांव में आता है। वह सभी गांव वालों को अपने ऊपर बैठाकर गुफा में ले जाता है और अपनी गर्मी से सबको बचाता है। गांव वालों की जान तो बच जाती है, लेकिन फीनिक्स रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला और आदमी पौधे लगाते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन पौधे को सूखा देखकर महिला रोने लगती है और महिला और आदमी बचा हुआ खाना भी खा लेते हैं। तभी एक कार से आदमी एक सेब के फल को सूखे जमीन पर गिराता चला जाता है। सेब से एक पौधा निकल आता है। महिला पौधे को देखकर तुरंत पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है। पौधा बड़ा होकर फल देने लगता है। महिला और आदमी फल तोड़ते हैं और ट्रैक्टर में भरकर घर लाते हैं। फिर मजे से खूब सारे सेब खाते हैं, लेकिन महिला रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला आम खाकर हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर डेजर्ट में फेंक देती है। तेज धूप और गर्मी से आम सूखने लगता है। तभी एक जेब्रा आता है और अपने मुंह से आम को पानी देता है। फिर धीरे धीरे आम अंकुरित होने लगता है। फिर हर रोज सभी जानवर अपने अपने मुंह से आम के पौधे को पानी देते हैं और कुछ दिनों में मजबूत आम का पेड़ बन जाता है। फिर जेब्रा और बाकी सभी जानवरों ने उसी पेड़ के नीचे बसेरा कर लिया। लेकिन एक दिन यह हरामी आदमी जेसीबी लेकर आता है और पेड़ को उखाड़ देता है और पेड़ को कंधे पर रखकर अपने साथ ले जाता है। बेचारे सभी जानवर फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों में उसी कटे हुए पेड़ से एक नया आम का पौधा उगाया, लेकिन जेब्रा फिर भी रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर रोज सिंघाड़े उबालता था और मजे से खाता था। कबूतर किसान के लिए तालाब से सिंघाड़े टोकरी में भरकर लाता था। दोनों खुशी से रहते थे। एक दिन जब कबूतर तालाब से सिंघाड़े लेने गया तो तेज लहर में डूब जाता है। जब कबूतर शाम तक घर नहीं आता तो किसान कबूतर को ढूंढने लगता है, लेकिन किसान को कहीं भी कबूतर नहीं मिलता है। वह रोने लगता है। तभी कबूतर उड़ता हुआ आ जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।